हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे घटना चक्र के 2022 लेखपाल परीक्षा मार्गदर्शिका सामान्य हिंदी की बुक को देख रहे थे। तो उसमें जो है पहला 3 अध्याय हो चुका है, 3 चैप्टर हो चुके हैं। समास का हो चुका है, पर्यायवाची हो चुका है और विलोम शब्द हो चुके हैं। ठीक है, ये तीनों जो है चैप्टर हो चुके हैं। और आज हम बात करेंगे चौथे चैप्टर जो कि है तद्भव एवं तत्सम शब्द के बारे में। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे, इसकी परिभाषाओं के बारे में जानेंगे और इससे संबंधित कुछ उदाहरण देखेंगे। इसके बाद इससे संबंधित प्रश्नोत्तर भी देखेंगे। ठीक है, प्रश्नों को भी देखेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को भी लाइक करें, साथ में शेयर भी करें। ठीक है, तो चौथा चैप्टर है तद्भव एवं तत्सम। ठीक है, तो इसमें देखिए, मनुष्य जो है एक व्यवस्थित भाषा के द्वारा विचार विनिमय करता है। मनुष्य की भाषा का निर्माण शब्दों से होता है। ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण जो है समुदाय को शब्द कहा जाता है। ठीक है, सामान्यतः शब्द 2 प्रकार का होता है, पहला सार्थक और दूसरा निरर्थक। ठीक है, भाषा की परिवर्तनशीलता उसकी स्वाभाविक क्रिया है। समय के साथ संसार की सभी भाषाओं के रूप बदलते हैं। हिंदी भाषा भी भाषा परिवर्तन का ही परिणाम है। संस्कृत के अनेक शब्द जो है पाली, प्राकृत और अपभ्रंश से होते हुए हिंदी में आए हैं। इनमें से कुछ शब्द ज्यों के त्यों यानी कि अपने मूल रूप में हैं और कुछ देश काल के प्रभाव के कारण विकृत हो गए हैं। और इन शब्दों को जो है 4 भागों में बांटा गया है। पहला है तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा क्षेत्रीय और चौथा जो है विदेशी। ठीक है, अब इन्हीं 4 भागों को जो है हम डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले हम तत्सम शब्द की बात करेंगे। तो किसी भी भाषा के मूल शब्द को जो है तत्सम शब्द कहा जाता है। तत्सम का अर्थ होता है उसके समान या फिर ज्यों का त्यों, यानी कि तत् या तस् अर्थात उसके, अर्थात संस्कृत के, और सम में समान। ठीक है, तो तत्सम मतलब तत्सम जो 2 शब्दों से मिलकर बना है, तत् और प्लस सम। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। और जो संस्कृत अर्थात जो शब्द जो है संस्कृत भाषा से हिंदी में सीधे आए हैं और जो के त्यों प्रयुक्त होते हैं तो उन्हें ही तत्सम कहा जाता है, तत्सम शब्द कहा जाता है। दूसरे शब्दों में बात करें तो संस्कृत के वह शब्द जो हिंदी में यथावत लिए गए हैं, ठीक है, तो तत्सम के शब्द कहलाते हैं। जैसे कि अग्निवर्षा, कृष्ण, कृपा आदि जो है तत्सम है। जैसे यहाँ पर क्षीर का खीर, हरिद्रा का हल्दी, इस तरीके से दिखाया गया है। तो ये सारे जो उदाहरण तत्सम शब्द के आते हैं। ठीक है, तत्सम शब्द भी 2 प्रकार का होता है। पहला होता है परंपरागत तत्सम शब्द। परंपरागत जो है तत्सम शब्द होता है। और दूसरा होता है निर्मित तत्सम शब्द। ठीक है, निर्मित तत्सम शब्द। तो तत्सम भी 2 प्रकार का होता है। पहला होता है परंपरागत, दूसरा होता है निर्मित। परंपरागत शब्द जो होते हैं वह शब्द होते हैं जो संस्कृत वाङ्मय में प्रयुक्त उपलब्ध हैं, परंपरागत तत्सम शब्द कहलाते हैं। ठीक है, निर्मित तत्सम शब्द की बात करें तो जो शब्द नए विचारों और व्यापारों की अभिव्यक्ति करने के लिए संस्कृत के व्याकरण के अनुसार समय समय पर बना लिए जाते हैं, उन्हें जो है निर्मित तत्सम शब्द कहा जाता है। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं तद्भव शब्द की। तद्भव शब्द जो है ऐसे शब्द होते हैं जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि तद्भव जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है, तत् प्लस भव। ठीक है, और ये इसमें जिसका अर्थ है विकसित या उससे उत्पन्न। ठीक है, यानी कि उससे मीन्स संस्कृत से उत्पन्न, अर्थात वह शब्द जो संस्कृत से उत्पन्न या विकसित हुए हैं उन्हें तद्भव शब्द कहा जाता है। ये शब्द संस्कृत से सीधे न आकर पाली, प्राकृत और अपभ्रंश से होते हुए हिंदी में आए हैं। इसके लिए इन्हें एक लंबी यात्रा तय करनी पड़ी है। सभी तद्भव शब्द जो है संस्कृत से हैं, परंतु कुछ शब्द देश काल के प्रभाव से ऐसे विकृत हो गए हैं कि उनके मूल रूप का पता ही नहीं चलता। हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले बहुसंख्यक शब्द ऐसे तद्भव हैं जो संस्कृत प्राकृत से होते हुए हिंदी में आए हैं। हिंदी में शब्दों की सरलतम रूप बनाए रखने का पुराना अभ्यास, जैसे कि अग्नि का आग, ठीक है, पुष्प का फूल, चतुर्थ का चौथा आदि जो है ये तद्भव शब्द कहलाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से तद्भव शब्द की परिभाषा हम लोगों ने देखा। और पंडित उदय नारायण तिवारी ने तद्भव शब्दों को जो है हिंदी का मेरुदंड भी कहा है, तो ये भी आपको जानना जरूरी है। ठीक है,
अब आगे हम बात करते हैं क्षेत्रीय शब्दों की। क्षेत्रीय शब्द की बात करें तो ऐसे शब्द जिनकी मूल उत्पत्ति का ज्ञान नहीं, क्षेत्रीय या फिर देशीय शब्द इन्हें कह सकते हैं, देशी शब्द, ठीक है। तो वह शब्द अर्थात वह क्षेत्र विशेष में बोले जाते हैं जिनका कालांतर में प्रसार होकर संपूर्ण क्षेत्र पर अधिकार हो गया, उन्हें क्षेत्रीय शब्द कहा जाता है। ऐसे शब्दों को हम सामान्य तौर पर बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं, जैसे कि खिचड़ी, लोटा, डिब्बा इत्यादि, ठीक है। इसके बाद चौथा है विदेशी शब्द। तो विदेशी शब्द की बात करें तो ऐसे शब्द जो विदेशी भाषाओं के ज्यों के त्यों या परिवर्तित रूप में हिंदी में प्रयोग में लाए जाते हैं, विदेशी शब्द कहलाते हैं, ठीक है। हिंदी में मुख्य रूप से फारसी, अरबी, तुर्की, अंग्रेजी, पुर्तगाली इत्यादि भाषाओं से शब्द आए हैं। इनमें फारसी भाषा के शब्दों की संख्या सर्वाधिक है। मुगल काल की बात करें तो फारसी राजकीय भाषा होने के साथ साथ शिक्षा का माध्यम भी रही है, अतः हिंदी पर सर्वाधिक रूप से इसका प्रभाव पड़ा। और यहाँ हम पाठ्यक्रम के अनुसार केवल तत्सम एवं तद्भव शब्दों का वर्णन ही करेंगे, ठीक है। अब आगे हम उनके कुछ उदाहरण की बात करते हैं, देखते हैं उनके उदाहरण में। तो उदाहरण बहुत लंबा है, बहुत बड़ा है, और इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। जब ये उदाहरण समाप्त हो जाएंगे तो आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, तभी इसका फ़ायदा जो एग्जाम में मिल पाएगा, ठीक है। तो देखिए, एक तरफ तद्भव दिया गया है, एक तरफ तत्सम शब्द दिया गया है। तो अमीय, अमीय जो है वो तद्भव शब्द होता है और इसका तत्सम होता है अमृत, ठीक है। ये याद रखना है इस तरीके से। अक्षर, अक्षर का तद्भव जो ये इस तरीके से अगर लिखा हुआ होता तो ये जो है तद्भव शब्द माना जाता है, और इस तरीके से लिखा होता है ये तत्सम शब्द होता है, ठीक है। अगम का तत्सम होता है अगम्य, ठीक है। इसके बाद अनत का तत्सम होता है अन्यत्र, ठीक है। आमचूर का तत्सम शब्द होता है आम्रचूर्ण, ठीक है। अनाज का तत्सम शब्द होता है अन्न। अब अनाज का तत्सम शब्द जो होते हैं दो और होते हैं जो पूछे जा चुके हैं एग्जाम में। एक होता है अन्नाग, ठीक है, अन्नाग, अन्नाद, ठीक है, अन्नाद कहा जाता है इसको, और दूसरा होता है अन्नग। तो इस तरीके से आपको अगर दोनों में, इन तीनों में कोई भी अगर ऑप्शन में मिलता है तो तीनों सही हो जाएगा, मतलब या फिर अन्न या फिर अन्नाग या फिर अन्नग, ठीक है। ये तीनों सही है क्योंकि तीनों जो है ये दिया गया है। अगला उदाहरण है आद्रक। अदरक का जो है तत्सम शब्द होता है आद्रक, ठीक है, आर्द्रक होता है इसका तत्सम शब्द। अमोल का तत्सम शब्द होता है अमूल्य, ठीक है। आकाश का तत्सम शब्द आकाश होता है। आकाश अगर इस तरीके से लिखा है तो ये हो जाएगा तद्भव शब्द, और इसका तत्सम जो होता है वो इस तरीके से लिखा जाता है आकाश, ठीक है। अगला है अनशन। अनशन का तत्सम होता है अनशन, ठीक है। अंजुलि का तत्सम शब्द होता है अंजलि, ठीक है। अगाड़ी का तत्सम शब्द होता है अगड़ी। इसके बाद अंगोछा, जो कि ये एग्जाम में पूछा गया है, अंगोछा का तत्सम शब्द होता है अंग प्रोछा, ठीक है, अंग प्रोछा, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसके बाद अखुआ का तत्सम शब्द होता है अंकुर, ठीक है। अमावस का तत्सम शब्द होता है अमावस्या। अंगूठा का तत्सम शब्द होता है अंगुष्ठ। यानी तत्सम शब्द में लगभग संस्कृत से मिलते जुलते हुए शब्द रहेंगे। और इसके बाद जो इधर तद्भव शब्द में जो आम बोलचाल की भाषा में बोला जाता है उस टाइप के शब्द रहेंगे, ठीक है। अचरज का शब्द तत्सम शब्द आश्चर्य होता है। अंधेरा का अंधकार होता है, ठीक है। अकेला का जो है एकल होता है। अखाड़ा का अछुआट होता है। अहीर का जो है आभीर होता है। आगे हम बात करें तो अर्पण का जो है अर्पण होता है तत्सम शब्द। अहेर का जो है आखेट होता है तत्सम शब्द। अकथ का तत्सम शब्द अकथ्य होता है। अंगीठी का तत्सम शब्द अग्निष्ठिका होती है, ठीक है। अजान का तत्सम शब्द अज्ञान होता है। अफीम का तत्सम शब्द अहिफेन होता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं और आगे अगुआ का तत्सम शब्द जो है अग्रणी होता है। स्तुति का तत्सम शब्द स्तुति होता है, ठीक है। अंगुरी का तत्सम शब्द होता है अंगुली, ठीक है। 18 का तत्सम शब्द अष्टादश होता है, अष्टादश, ठीक है। 18 का तत्सम शब्द जो है अष्टादश होता है, जो कि ये RPCS में पूछा गया, RS में पूछा गया है, ठीक है। अगला है अधर्म। अधर्म, अगर अधर्म लिखा है तो यह तद्भव शब्द हो जाएगा। अधर्म इस तरीके से अगर लिखा है तो तत्सम शब्द होगा, ठीक है। अद्धा या आधा का तत्सम होता है अर्ध। अनेह का तत्सम शब्द होता है अस्नेह, ठीक है। अपना का तत्सम शब्द होता है आत्मन। इसके बाद अक्षत का तत्सम शब्द होता है अच्छत, ठीक है। इस तरीके से अगर लिखा है तो ये तत्सम शब्द हो जाएगा। 80 का तत्सम शब्द होता है अशीत, ठीक है। अड्डा का तत्सम शब्द होता है अछवाट या अखाड़ा। अगला है अखरोट। अखरोट का तत्सम शब्द होता है अछोट।
अम्मा का तत्सम शब्द होता है अम्ब। अढ़ाई का तत्सम शब्द होता है अर्ध तृतीय, ठीक है। अनाड़ी का तत्सम शब्द होता है अनार्य। इसके बाद अनि का तत्सम शब्द होता है अड़ि, ठीक है। अकाज का तत्सम शब्द होता है अकार्य। 98 का तत्सम शब्द होता है अष्टानवति, ठीक है। 88 का तत्सम शब्द होता है अष्टाशीत। इसके बाद अपाहिज का तत्सम शब्द होता है अपादहस्त। आगे 58 का जो है तत्सम शब्द होता है अष्टपंचाशत। 68 का होता है अष्टाजष्ट, ठीक है। अलग का होता है अलग्न। इसके बाद अंगूठी का जो है अंगुष्ठिका होती है। अटारी का अट्टालिका होता है। अगहन का जो है अग्रहायण होता है। अछोह का जो है अछोभ होता है। आगे हम बात करें तो आशीष का जो है आशीष होता है। अंधा का जो है अंध होता है। आषाढ़ का जो है आषाढ़ होता है। अपढ़ का जो है अपठ होता है। इसके बाद अंगिया की बात करें तो इसका तत्सम शब्द अंगिका होता है। अलक्षण का तत्सम शब्द अलक्षण होता है। अचवन का तत्सम शब्द आचमन होता है। अनूठा का तत्सम शब्द अनुस्थ होता है, ठीक है। अलोना का तत्सम शब्द अलवड़ होता है। अर्घ का तत्सम शब्द अर्क होता है। आँच का तत्सम शब्द अर्ची होता है। आभूषण का तत्सम शब्द आभूषण होता है, ठीक है। इसके बाद आचर का तत्सम शब्द जो होता है वो आंचल होता है। आज का तत्सम शब्द आद्य होता है। आलस का तत्सम शब्द आलस्य होता है। आम का तत्सम शब्द जो है आम्र होता है। और आग का तत्सम शब्द अग्नि होता है। आँख का तत्सम शब्द अक्षी होता है, ठीक है। इसके बाद आंगन का तत्सम शब्द जो है अंगड़ होता है, अंगड़। इसके बाद आसरा का तत्सम शब्द आश्रय होता है। आंकर का तत्सम शब्द आकार होता है। आंवला का तत्सम शब्द आमलक होता है, ठीक है। जो कि ये इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा गया एग्जाम में, ठीक है। आमलक का। इसके बाद आंत का तत्सम शब्द आंत्र होता है। अजवाइन का यवनिका होता है तत्सम शब्द। आसमान का जो है आकाश होता है तत्सम शब्द। आखर का जो है अक्षर होता है। आरसी का आदर्शिका होता है। आवा का आपाक होता है तत्सम शब्द। आठ का अष्ट होता है। अंगरखा का अंगरक्षक होता है तत्सम शब्द। आंसू का अश्र होता है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है ये अश्र वाला। ओला का जो है उपल होता है। ओसार का जो है उपसाल होता है। इसके बाद अवतार का जो है अवतार इस तरीके से अगर लिखा तो तद्भव हो जाएगा, और इस तरीके लिखा है तो तत्सम होता है। अवगुण का जो है अवगुण तत्सम होता है। औंधा का जो है अवमूर्ध तत्सम होता है। ओर का जो है अवर तत्सम होता है। ओस का जो है अवश्याय तत्सम होता है। इमली का जो है अम्लिका तत्सम शब्द होता है। 31 का एक त्रिंशत शब्द होता है तत्सम। 41 का जो है एक चत्वारिशंत होता है। इकलौता का जो है एकल पुत्र होता है। इतवार का जो है आदित्यवार होता है तत्सम। ईंधन का जो है ईंधन इस तरीके लिखा है तो हो जाएगा। ईंट का जो है इष्टिका होता है। उठ का जो है उत्तिष्ठ होता है तत्सम शब्द, ठीक है। इसके बाद उपास का होता है उपवास, ठीक है। उगलना का तत्सम शब्द उद्गलन होता है। उगना का तत्सम शब्द उद्गत होता है। उठान का तत्सम शब्द उत्थान होता है, ठीक है। उलाहना का तत्सम शब्द उपालंब होता है। उसास का तत्सम शब्द उच्छ्वास होता है। उघाड़ना का तत्सम शब्द उद्घाटन होता है। उपरोक्त का तत्सम शब्द जो है उपयुक्त होता है। उत्साह का उत्साह होता है। उबटन का जो है उद्दर्तन होता है। इसके बाद उबालना का उद्वालन होता है। उजला का जो है उज्ज्वल होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और ये उज्ज्वल जो उजला है ये इम्पॉर्टेंट है, आईएएस और आरएएस दोनों में पूछा जा चुका है उजला का। उल्लू का जो है उल्लूक होता है। ऊन का जो है ऊण होता है, ऊढ़, ठीक है। इसके बाद ऊंचा का जो है उच्च होता है। और ऊंट का जो है उष्ट्र होता है, ये भी पूछा गया है एग्जाम में, ये ग्रुप सी के पेपर में पूछा गया, ठीक है। उखल का जो है उद्गल होता है। एवं का जो है इम होता है, ठीक है। इम एवं का इम होता है सिर्फ। एका का जो है ऐक होता है। और ऐसा का जो है ईदृश होता है। कहार का जो स्कंद भार होता है। इसके बाद कंघी का जो है कंकती होता है। कान्हा का जो है कृष्ण होता है। कुल्हाड़ा का जो है कुठार होता है। केवट का तत्सम शब्द जो है कैवर्त होता है। कैथा का तत्सम शब्द कपित्थ होता है। काना का जो है काढ़ा तत्सम शब्द होता है। काजल का जो है कज्जल तत्सम शब्द होता है। कड़ुआ का जो है कटु तत्सम शब्द होता है। कपूर का जो है कर्पूर जो है तत्सम शब्द होता है। केश का जो है केश तत्सम शब्द होता है। केकड़ा का जो है करकट तत्सम शब्द होता है। कुम्हड़ा का जो है कुष्मांड तत्सम शब्द होता है, ठीक है।
इसके बाद कोढ़ का जो है कुष्ठ तत्सम शब्द होता है, और इसके बाद जो है कर्म का जो है कर्म, कर्म नहीं होता, कर्म जो है तत्सम शब्द होता है। कचहरी जो है का तत्सम शब्द कृतग्रह होता है। इसके बाद कोठी का तत्सम शब्द कोष्ठिका होता है। कुम्हार का जो है कुम्हकार होता है तत्सम शब्द। कोस का जो है क्रोश होता है तत्सम शब्द, ठीक है। इसके बाद कर्तव्य का जो है कर्तव्य होता है तत्सम शब्द। किसान का जो है कृषक होता है तत्सम शब्द, ठीक है। इसके बाद किवाड़ का जो है कपाट होता है तत्सम शब्द। कुपूत का जो है कुपुत्र होता है तत्सम शब्द, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कारज। कारज का जो है कार्य होता है तत्सम शब्द, ठीक है। ये पूछा जा चुका है एग्जाम में। कोढ़ी का जो है कुष्ठी होता है। कौवा का जो है काक होता है। कोना का जो है कोड़ होता है, ठीक है। काष्ठ कोना का जो है कोड़ होता है। किनिकी का जो है कड़िका होता है। केहरी का जो है केसरी होता है, ठीक है। इसके बाद क्लेश, कलेश का जो है क्लेश होता है तत्सम शब्द। कच्चा का जो है कुपच होता है। कूची का कुर्चिका होता है तत्सम शब्द, ठीक है। इसके बाद कई का जो है कति होता है तत्सम शब्द। कटहरा का जो है काष्ठग्रह होता है तत्सम शब्द। कटहल का जो है कंठफल होता है तत्सम शब्द, ठीक है। आगे हम बात करेंगे कड़ाह। कड़ाह का जो है कटाह होता है तत्सम शब्द। कंगन का जो है कंकड़ होता है तत्सम शब्द, ठीक है। इसके बाद काठ का जो है काष्ठ होता है तत्सम शब्द। कान का जो है कर्ण होता है। कोख का कुछ होता है। कुंजी का जो है कुंचिका होती है। इसके बाद आगे हम बात करेंगे कुछ का जो है तत्सम शब्द की बात करें तो कश्चित होता है, कश्चित, ठीक है। क्यों का जो है किम पुनः होता है तत्सम शब्द। किशन का जो है कृष्ण होता है। एक किशन और कृष्ण जो ये आया, ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए। खीर का जो है क्षीर तत्सम शब्द होता है, क्षीर, ठीक है। खार का जो है छार तत्सम शब्द होता है। खेत का जो है क्षेत्र तत्सम शब्द होता है। खाट का जो है खटवा तत्सम शब्द होता है। खान का जो है खनि होता है। खत्री का जो है क्षत्रिय होता है तत्सम शब्द। इसके बाद खेत और क्षेत्र जो आया है वो पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। खांसी का जो है कास होता है तत्सम शब्द। खप्पर का जो है खरपर होता है। खजूर का जो है खरजूर होता है। आगे हम बात करेंगे खंभा का स्तंभ होता है। खंडहर का खंडग्रह होता है। खुजली का खरजू होता है तत्सम शब्द, ठीक है। खेती का जो है क्षेत्रित होता है तत्सम शब्द। गलना का गलन होता है। गर्मी का ग्रीष्म होता है, ठीक है। गौना का गमन या द्विरागमन होता है तत्सम शब्द। गोबर का गोमय या गोमल होता है तत्सम शब्द। गेंद का जो है कंदुक होता है तत्सम शब्द। इसके बाद गिनना के तत्सम शब्द होता है गणना, ठीक है। गणेश का गणेश तत्सम शब्द होता है। गांव का ग्राम तत्सम शब्द होता है, ठीक है। इसके बाद गधा का जो है गर्धभ होता है तत्सम शब्द, ठीक है। गड्ढा का गर्त होता है। गात का गात्र होता है तत्सम शब्द। गुण का जो है गुड़ होता है। गोरा का गौर होता है। गवैया का गायक होता है तत्सम शब्द, ठीक है। और गायक वाला ये पूछा गया एग्जाम में आया है। गहरा का गंभीर तत्सम शब्द होता है। गंवार का ग्रामीण होता है तत्सम शब्द। इंपॉर्टेंट है ये, किस पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। गांठ का जो है ग्रंथि होती है तत्सम शब्द। गेहूं का गोधूम होता है तत्सम शब्द। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पूछा गया क्वेश्चन में। गोंद का क्रोध होता है। गोसाई का जो है गोस्वामी होता है तत्सम शब्द। ग्वाला का गोपालक होता है तत्सम शब्द। गिद्ध का गिद्ध होता है। गाय का गो होता है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। घोड़ा का घोटक होता है। घड़ा का घट होता है। घी का घृत होता है। घर का गृह होता है तत्सम शब्द, ठीक ठीक। घर का जो है गृह होता है तत्सम शब्द। और ये जो है घर का गृह और घी कृत, ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे घुंगची का तत्सम शब्द होता है गुंजा, ठीक है। और घूंघट का तत्सम शब्द होता है गुंठन। चौपाया का चतुष्पद होता है तत्सम शब्द, ठीक है। चांदनी का जो है चंद्रिका होता है। चूना का चूर्ण होता है। चाक का जो है चक्र होता है। चरण का जो है चरण होता है। चितेरा का चित्रकार होता है। चौथा का चतुर्थ होता है, ठीक है। चौथा चतुर्थ भी एग्जाम में आया हुआ है तो इम्पॉर्टेंट है।
इसके बाद चना, चना का जो है चड़क होता है, चड़क तत्सम शब्द, ठीक है। चना का जो है चड़क होता है, तो इम्पोर्टेंट है ये भी। इसके बाद जो है चबाना का चरवड़, चरवड़ होता है, ठीक है। चिड़िया का जो है चटिका होता है तत्सम शब्द। चख का जो है चक्षु होता है तत्सम शब्द। चौक का जो है चतुष्क होता है, चौखट का जो है चतुष्काठ होता है तत्सम शब्द। छेद का छिद्र होता है, छाह का छाया होता है, ठीक है। इसके बाद छो का जो है क्षोभ होता है तत्सम शब्द। और छाता का जो है छत्र होता है तत्सम शब्द। छठा का जो है षष्ठ होता है तत्सम शब्द, ठीक है। छाजन का जो है छादन होता है तत्सम शब्द। छिलका का जो है शकल होता है तत्सम शब्द। जमाई या दामाद का होता है जामित्र या जामाता तत्सम शब्द होता है। जोगी का योगी होता है, जंतर का यंत्र होता है तत्सम शब्द, ठीक है। जांग का तत्सम शब्द जो है जंघा होता है। जलना का तत्सम शब्द ज्वलन होता है। जग का जो है जगत होता है। आगे जुआ, जुआ का जो है धूत होता है तत्सम शब्द, ठीक है। और जवान का जो है युवा होता है तत्सम शब्द। जेठ का जो है ज्येष्ठ होता है तत्सम शब्द। इसके बाद जौवन का जो है यौवन होता है तत्सम। इसके बाद जौ का जो है यौ होता है तत्सम, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। जबान का जो है जिह्वा होता है तत्सम। जत्था का जो है यूथ होता है। जुगति का युक्त होता है। जनेऊ का यज्ञो पवीत होता है। जड़ का जो है जटा होता है। जब का यदा होता है। जमुना का यमुना होता है, ठीक है। और इसके बाद जम्हाई का जो है जम्हाई का जृंभिका होता है, ठीक है। जाड़ा का जाड्य होता है। जो का यह होता है, यह, ठीक है। जोड़ा का युक्त होता है। और झीना का झीड़ होता है, जीड़ होता है, ठीक है। झूठा का जुष्ट होता है, जुष्ट। डाइन का डाकिनी होता है। और तीखा का तीक्ष्ण तत्सम शब्द होता है। तंबोली, तंबोली का ताम्बलूक होता है तत्सम शब्द, ठीक है। तांबा का जो है तांबा का ताम्र तत्सम शब्द होता है। तुरंत का त्वरित होता है, ठीक है। और ये तुरंत त्वरित 2 बार एग्जाम में आया है, तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तपसी का जो है तपस्वी होता है, ये भी एग्जाम में आया है, ये भी इम्पोर्टेंट है, तपस्वी वाला भी, ठीक है। तालाब का तड़ाग होता है। तिनका का तृण होता है, ठीक है। तेल का तैल होता है। त्योहार का तिथवार होता है। आगे है टूटना, टूटना का त्रुटियते होता है, त्रुटियते, ठीक है। तुम का तुमस्मे होता है। ताव का ताप होता है। तीर्थ का तीर्थ होता है। तीजा का तृतीयक होता है। तेरा का तो होता है, ठीक है। इसके बाद तोंद का जो है तुंद होता है। ज्यों त्यों का जो है तदा एवं होता है। थल का स्थल होता है, ठीक है। थन का स्तन होता है। थान का स्थान होता है। थामना का स्तंभन होता है। इसके बाद थोड़ा का स्तोक होता है। देवर का दिव्वर होता है। दाद का दद्रु होता है, ठीक है। दक्ष का जो है दक्ष का दक्ष होता है, ठीक है। दिवाली का दीपावली होता है तत्सम शब्द। द्विपट्टा का द्विपट्ट होता है तत्सम शब्द, ठीक है। आगे हम बात करेंगे देखना, देखना का दृश्य होता है तत्सम शब्द। और ये द्विपट्ट वाला एग्जाम में आया है, तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। दबाना का दमन होता है, दमन, ठीक है, ये तत्सम शब्द है। दीठ का दृष्टि होता है। और दस का दश होता है, ठीक है। और दूल्हा का दुर्लभ होता है। इसके बाद दुरद का द्विरद होता है। दांत का दंत होता है। दिया का दीप होता है, ठीक है। इसके बाद दूजा का द्वितीय होता है। और दाई का धात्री होता है। दर्शन का दर्शन होता है, ठीक है। दर्शन का दर्शन होता है। दूना का द्विगुण होता है, ठीक है, द्विगुण। और दर्शन वाला जो है एग्जाम में आ चुका है, 3 बार आया है, तो इम्पॉर्टेंट है। दोना का द्रोण होता है। दई का दैव होता है, ठीक है। दुबला का दुर्बल होता है। इसके बाद दूब का दुर्वा होता है। दसवा का दशम होता है। दाढ़ी का दृष्टिका होता है। दही का दधी होती है। एग्जाम्पल ये जो है आया है क्वेश्चन एग्जाम में, तो इम्पॉर्टेंट है, दही का दधी, ठीक है। द्राक्षा होता है दाख का। इसके बाद दाहिना का जो है दक्षिण होता है। दोहरा का द्विधाश्रित होता है। दूध का दुग्ध होता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। दुग्ध जो है 2 बार आ चुका है एग्जाम में। धोना का धावन होता है। धरती का धरित्री होता है। धूल का धूल होता है, ठीक है। धीरज का जो है धैर्य होता है। धनिया का धनिका होता है। धर्म का धर्म होता है, ठीक है। इसके बाद धुआं का धूम्र होता है। धुआं का धूम्र है, इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। इसके बाद धान का धान्य होता है। धुन का ध्वनि होता है। निहाई का निघाती होता है, ठीक है। और इसके बाद निगलना का निगलन होता है।
नाखून का नख होता है। इसके बाद नीम का जो है निम्ब होता है। नाच का नृत्य होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, नाच वाला। नाच का पूछा गया है 2 बार पेपर में, एपीओ के 2005 और 2008 में आ चुका है। ठीक है, नाती का नृत्य होता है। नींद का निद्रा होती है। ठीक है, नेम का नियम होता है। नस का स्नायु होता है। नया का नव्य होता है। आगे हम बात करेंगे, नाई का नापित होता है। नेह का स्नेह होता है, ये भी एग्जाम में 2 बार पूछा गया है, तो इम्पॉर्टेंट है नेह का स्नेह। ठीक है, नेवला का नकुल होता है। नैन का नयन होता है। ठीक है, इसके बाद नंगा का नग्न होता है। लाघना का तत्सम शब्द जो है लंघन होता है। निठुर का तत्सम शब्द निष्ठुर होता है। नारियल का तत्सम शब्द नारकेल होता है। ठीक है, इसके बाद नारियल के बाद नखत, नखत का तत्सम शब्द होता है नक्षत्र। नाक का नक्र होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जा चुका है नाक वाला। नींबू का जो है निम्बक होता है। न्योता का जो है निमंत्रण होता है। निबाह का निर्वाह होता है। नहान का जो है स्नान होता है। नोन का जो है लवड़ होता है। नंदोई का होता है ननाद्रपति। ठीक है, इसके बाद नहना, नहना का नखहरण होता है। ठीक है, नैहर का ज्ञातिग्रह होता है। नोचना का लुंचन होता है। ठीक है, इसके बाद पूंजी, पूंजी की बात करें तो पूंजी का होता है पुंज या पुंज, इस तरीके से लिखा जाता है। पुआ का पूप होता है। ठीक है, पीला का पीत होता है। ठीक है, इसके बाद पीला के बाद पराठा, पराठा का परपट होता है तत्सम शब्द। ठीक है, प्रणाली का प्रणाली होता है तत्सम शब्द। पीढ़ी का पीठिका होता है तत्सम शब्द। पाना का जो है प्रापड़ होता है तत्सम शब्द। पात का जो है पंक्ति होती है तत्सम शब्द। पगहा का प्रग्रह होता है तत्सम शब्द। ठीक है, पतला का जो है प्रतनु होता है तत्सम शब्द। ठीक है, पत्ता का पत्र होता है तत्सम शब्द। परीक्षा, परीक्षा होता है इस तरीके से अगर लिखा जा रहा है तो। पतोहू का पुत्र वधु होता है तत्सम शब्द। परछाई का प्रतिछाया होता है तत्सम शब्द। पूरा का पूर्ण होता है तत्सम शब्द। पाख का जो है पक्ष होता है। पकवान का पकवान होता है। ठीक है, पाती का पत्रिक होता है। पाहन का पाषाण होता है। पक्का का पक्व होता है। पूंछ का पुच्छ होता है। ठीक है, परसों का परस्व होता है। पहरी का प्रहरी होता है। पूरब का पूर्व होता है। ठीक है, परस का स्पर्श होता है। प्यास का पिपासा होता है। पसारना का होता है प्रसारण। ठीक है, पाँव का जो है पाद होता है। पलड़ा का जो है पटल होता है। पपड़ी का परपटी होता है। पास का जो है पार्श्व होता है। पीपल का जो है पिप्पल होता है तत्सम शब्द। 15 का जो है पंचादश होता है तत्सम शब्द। पंसारी का पण्य शालिक होता है तत्सम शब्द। पसरना का प्रसरण होता है तत्सम शब्द। पहचान का प्रतिभिज्ञान होता है तत्सम शब्द। पखवाड़ा का पक्षवार होता है। पोखर का पुष्कर होता है। पलंग का पर्यंक होता है। पानी का पाणी होता है। पूष का पौष होता है तत्सम शब्द। पूत का पुत्र होता है। पोता का पौत्र होता है। परमार्थ का जो है परमार्थ होता है तत्सम शब्द। ठीक है, इसके बाद पत्थर, पत्थर इंपॉर्टेंट है, पूछा गया। प्रस्तर होता है तत्सम शब्द। पसीना प्रस्वेद या प्रश्विन होता है। पड़ोस का प्रतिवास होता है। पीठ का जो है तत्सम शब्द वो पृष्ठ होता है। पिया का तत्सम शब्द प्रिय होता है। पुरुषार्थ का तत्सम शब्द पुरुषार्थ होता है। पुतली का तत्सम शब्द पुतलिका होता है। ठीक है, पल्ला का पल्लव होता है। पहुँच का जो है प्रभुत्व होता है तत्सम शब्द। परिवा का प्रतिपदा होता है तत्सम शब्द। पन्ना का जो है पर्ण होता है। पुजारी का पूजाकारी होता है। पुराण का पुराण होता है तत्सम शब्द। पिटारा का पिटक होता है। पनही का उपानह होता है तत्सम शब्द। ठीक है, इसके बाद परगट, परगट का होता है प्रकट। ठीक है, पीछे का पश्चात होता है। पहर का जो है प्रहर होता है। पुराना का जो है पुराण या पुरातन होता है तत्सम शब्द। पोथी का पुस्तक होता है तत्सम शब्द। फुर्ती का स्फूर्ति होता है तत्सम शब्द। ठीक है, इसके बाद फिटकरी का स्फटिक होता है तत्सम शब्द, इंपॉर्टेंट है। फागुन का फाल्गुन होता है। फरसा का परशु होता है तत्सम शब्द। ठीक है, फोड़ा का स्फोट होता है तत्सम शब्द। फूल का पुष्प होता है। बेल का बिल्व होता है तत्सम शब्द। ठीक है, बींधना, बींधना का तत्सम शब्द जो है वो बेधन होता है तत्सम शब्द। ठीक है, विनती, विनती का विनती होता है तत्सम शब्द। बाजा का वाद्य होता है तत्सम शब्द। ठीक है, इसके बाद बहिरा, बहिरा का बधिर होता है तत्सम शब्द। ठीक है, अगला हम देखते हैं बरसना, बरसना का वर्षण होता है तत्सम शब्द। ठीक है, बांझ, बांझ का जो है बंध्या होता है तत्सम शब्द। इसके बाद हम देखते हैं बादल, बादल का जो है तत्सम शब्द वारिद होता है। बहू का वधु होता है तत्सम शब्द। ठीक है, और ये जो है बहुत बार पूछा गया एग्जाम में।
ठीक है। हम 5 से 6 बार एग्जाम में आया है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहू का वधू, ठीक है। बहनोई का भग्निपति होता है तत्सम शब्द, ठीक है। बगुला का वक होता है तत्सम शब्द। बरस का वर्ष होता है तत्सम शब्द। बजरंग का वज्रांग होता है तत्सम शब्द, ठीक है। इसके बाद बौना का वामन होता है तत्सम शब्द। बाड़ी का वाटिका होता है। बाघ का व्याघ्र होता है तत्सम शब्द, ठीक है। और ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इम्पॉर्टेंट है, बाघ, ठीक है। बाह का बाहु होता है। बढ़ई का वर्धिकी होती है, ठीक है। बत्ती का जो है वर्तिका होता है। बीता का व्यतीत होता है। बालू का बालुका होता है। बछड़ा का वत्स होता है, इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, पेपर में। बखान का व्याख्यान होता है। बनारस का वाराणसी होता है। बंदर का बानर होता है, ठीक है। बांधना का बंधन होता है। बिकना का विक्रयण होता है। बसेरा का वासगृह होता है, ठीक है। अगला है बूटी। बूटी का वृत्तिक होता है, वृत्तिक। बनिया का वणिक होता है। बांध का बंद होता है, ठीक है। बुढ़ा का वृद्ध होता है। बात का वार्ता होता है। 20 का विंशति होता है। बिजली का विद्युत होता है। 12 का द्वादश होता है। बैल का बलिवर्द होता है, ठीक है। बैल का बलिवर्द या फिर वृषभ, दोनों में से कोई भी एक होगा तो इसका तद्भव तत्सम शब्द वृषभ या बलिवर्द होता है, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन। बायां का वाम होता है। बच्चा का वत्स होता है। बुरा का विरूप होता है। आगे है बैन। बैन का वचन होता है। ब्याह का विवाह होता है। बावला का वातुल होता है, ठीक है। आगे है बारात का बार यात्रा होता है। बकरा का बरकर होता है। भादो का जो है भाद्रपद होता है तत्सम शब्द। बहन का जो है भगनी होता है तत्सम शब्द। बाहर का जो है बाह होता है तत्सम शब्द। वंश का जो है वंश होता है। बिच्छू का जो है वृश्चिक होता है, वृश्चक होता है। भिखारी का भिक्षाकारी होता है। भावच का भ्रातृ जाया होता है, ठीक है। भीख का जो है भिक्षा होता है। भाप का वाष्प होता है। भीषम का भीष्म होता है तत्सम शब्द। इसके बाद भालू का भल्लुक होता है तत्सम शब्द। भीति का भित्त होता है तत्सम शब्द। भतीजा का भ्रातृज्य होता है। भाड़ा का भाटक होता है। भूखा का भुभुक्षा होता है, ठीक है। भौरा का भ्रमर होता है तत्सम शब्द। अगला है भांजा। भांजा का जो है भागिनेय होता है तत्सम शब्द, ठीक है। भौं। भौं का जो है भ्रू होता है। भ्रू भ्रू तत्सम शब्द होता है, जो कि इम्पॉर्टेंट है, ये 2 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है भौं का। भौं का एक और होता है भ्रुकुटी, भ्रुकुटी, ठीक है, भ्रुकुटी, ये भी होता है तत्सम शब्द, ठीक है। भ्रुकुट या फिर भ्रू, दोनों में से कोई एक अगर आएगा तो हो जाएगा ये, ठीक है। भादो का भाद्रपद होता है, ये भी पढ़ा है लेकिन ये भी एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। भगत का भक्त होता है, ये भी एग्जाम में आया है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भभूत का जो है विभूति होता है, विभूति। इसके बाद विभूति के बाद भाभी। भाभी का भ्रातृ भार्या होता है, ठीक है। भीतर का अभ्यंतर होता है। भाई का भ्रातृ होता है। मरना का मरण होता है। माला का माल्य होता है। मक्खी का मक्षिका होती है। मेह का जो है मेघ होता है। मौत का मृत्यु होती है, ठीक है। मोर का जो है मुकुट होता है। मोर का मुकुट होता है। और माथा का मस्तक होता है। मंडुआ का मंडप होता है। मुखिया का मुख्य होता है, ठीक है। इसके बाद मीठा का मिष्ट होता है। और अगर मिष्टान पूछा जाएगा तो उसका हो जाएगा मिष्टान, ठीक है। मिष्टान, मिष्टान इस तरीके से लिखा रहता है मिष्ठान का, तो ये आपको जानना जरूरी है। इसके बाद फिर देखेंगे मच्छर का मत्सर होता है। माँ का जो है माता होता है तत्सम शब्द, या फिर मात्र, दोनों में से कोई एक होगा, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। मूंग का जो है मुदक होता है। मछली का मत्स्य होता है, ठीक है। इसके बाद महावत का महापात्र होता है। मदारी का मंत्रकारी होता है। मानुष का मनुष्य होता है। महंगा का महार्ग होता है। मोर का मयूर होता है, ठीक है। मिट्टी का मृत्तिका होती है। मक्खन या माखन का जो है मरक्षण होता है। मुट्ठी का मुष्टि होती है। मौसी का मात्र श्वसा होता है, ठीक है। यक्ष का यत्र होता है। यहाँ का यत्र होता है। रीठा का अरिष्ट होता है। राजपूत का जो है राजपुत्र होता है। रीता का रिक्त होता है। रीस का ईर्ष्या होती है। रीछ का रिक्ष होता है। राखी का रक्षिका होती है। रस्सी का रज्जु होती है, ठीक है। रहट का अर्घट होता है। राख का छार होता है। रैन का रजनी होती है। इसके बाद रोआ का रोम होता है। रत्ती का ऋतिका होती है। रेणु का रेण होता है। लेई का लेपिका होती है, ठीक है। लोढ़ा का लोष्ट होता है। लगन का लग्न होता है, ठीक है। आगे लाज का तत्सम शब्द जो है लज्जा होती है।
लाज का तत्सम शब्द जो है लज्जा होती है। लाख का तत्सम शब्द लक्ष्य होता है। लंगड़ा का लंग होता है। लौंग का लवंग होता है तत्सम शब्द। लोहार का लौहकार होता है तत्सम शब्द। लीलार का ललाट होता है तत्सम शब्द। लहसुन का जो है लहसुन होता है तत्सम शब्द। लोहा का लौह होता है तत्सम शब्द। लीख का तत्सम शब्द लिच्छा होती है। लकड़ी का तत्सम शब्द लगुड़ होती है। ठीक है। इसके बाद लोन का तत्सम शब्द लवड़ होता है। लोयन का तत्सम शब्द लोचन होता है। ठीक है। लक्षण का तत्सम शब्द लक्षण होता है। लंगोट का तत्सम शब्द लिंगपट होता है। लाठी का जो तत्सम शब्द होता है लगुड़ यष्ट होती है। वाह का तत्सम शब्द असो होता है, असो। विसरना का तत्सम शब्द विस्मृति होती है। बाग का तत्सम शब्द उद्यान होता है। ठीक है। इसके बाद बिछोह का तत्सम शब्द बिक्षोभ होता है। शिष्य का तत्सम शब्द शिष्य होता है। ठीक है। इसके बाद शशि, शशि का तत्सम शब्द जो है शशि होती है, शश। शीशम का तत्सम शब्द होता है शीशम्पा, शीशम्पा। इसके बाद शक्कर का तत्सम शब्द होता है शर्करा। ठीक है। सीख का तत्सम शब्द शिक्षा होता है। सींग का तत्सम शब्द श्रृंग होता है। ठीक है। इसके बाद सात का तत्सम शब्द सप्त होता है। सगा का स्वक होता है। सीढ़ी का श्रेणी होता है। सर्वस का जो है सर्वस्व होता है। सुमिरन का सुमरन होता है। शगुन का शकुन होता है। ठीक है। सेठ का जो है तत्सम शब्द श्रेष्ठी होता है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया 3 बार पेपर में। सतसई का सप्त सती होता है, ये भी पूछा गया है एग्जाम पे। सरसों का सरसप होता है। ठीक है। सांस का जो है श्वास होता है। इसके बाद सोना का स्वर्ण होता है। ठीक है। सलाई का शलाका होता है। ससुराल का ससुराल होता है। ठीक है। इसके बाद सुई का सूचिका या सूची। साला का श्याल होता है। सिर का शिर होता है। ठीक है। सन्यासी का सन्यासी होता है। साखी का साक्षी होता है। सांकल का श्रृंखला होता है तत्सम शब्द। सावन का जो है श्रावण होता है। सपूत का सुपुत्र होता है तत्सम शब्द। ठीक है। इसके बाद सुवर्ण का स्वर्ण होता है तत्सम शब्द। आगे साढ़े का साद्र होता है, साद्र होता है तत्सम शब्द। सपना का स्वप्न होता है तत्सम शब्द। ठीक है। तत्सम शब्द इसका सपना का स्वप्न होता है, जो कि इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्जाम में पूछा गया है। सेज का सैया होता है तत्सम शब्द। सास का स्वस्वरूप होता है तत्सम शब्द। सांप का सर्प होता है। सुहाग का सौभाग्य होता है। सच का जो है सत्य होता है। श्रृंगार का श्रृंगार होता है तत्सम शब्द। ठीक है। समझ का समबुद्धि होती है तत्सम शब्द। सिख का शिष्य होता है तत्सम शब्द। शबद का शब्द होता है। सजाना का सज्जापन होता है तत्सम शब्द। ससुर का स्वसुर होता है। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, 3 से 4 बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है। सताना का संतापन होता है। 27 का समत विसंत होती है। ठीक है। सत्तु का सुख सक्त होता है, सक्त। सयाना का संज्ञान होता है। 47 का सप्त चत्वारिशंत होता है। सौंठ का जो है सुष्टि होती है। साचा का सच्चक होता है। सियार का श्रृंगाल होता है। ठीक है। इसके बाद सोहन का जो है शोभन होता है तत्सम शब्द। सौत का सपत्नी होती है तत्सम शब्द। शीला का शीतल होता है तत्सम शब्द। हाथी का जो हस्ती तत्सम शब्द होता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। हड्डी का अस्थि होता है। हथनी का हस्तनी होता है तत्सम शब्द। हरण का जो है हरितकी होती है तत्सम शब्द। हुलास का उल्लास होता है। हल्का का लघुक होता है। हिनहिनाना का जो है हुएसड़ होता है तत्सम शब्द। ठीक है। हवा का जो है पवन होता है। हल्दी का जो है हरिद्रिका होती है तत्सम शब्द। ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट क्योंकि ये पूछा गया एग्जाम में। ठीक है। हीरा का हीरक होता है तत्सम शब्द। होंठ का होस्ट होता है तत्सम शब्द। तो ये इतने थे जो इम्पॉर्टेंट जो तत्सम शब्द और उनसे संबंधित क्वेश्चन, उनसे संबंधित उदाहरण थे। अब हम देखेंगे इनसे संबंधित प्रश्न, परीक्षा प्रश्न संग्रह। ठीक है। तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द जो है तद्भव नहीं है। ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे। इनमें से बताना है कि कौन सा शब्द तद्भव शब्द नहीं है। तो तस्कर, पत्ता, हाथ, अंधेरा। तो इसमें से जो तस्कर है ये जो है तद्भव नहीं होगा। बाकी हाथ, पत्ता, अंधेरा ये तद्भव है सारे। ठीक है। तस्कर जो है ये तत्सम शब्द है। पत्ता, हाथ, अंधेरा जो है तद्भव शब्द है। इसका तत्सम की बात करें तो पत्ता का जो है पत्र होता है। हाथ का हस्त होता है। अंधेरा का अंधकार होता है तत्सम शब्द। ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर सही हो जाएगा ये पार्ट। अगला क्वेश्चन है चूरम का तत्सम शब्द क्या होगा। चूरन का तत्सम शब्द जो होता है वो होता है चूर्ण। ठीक है। चूर्ण। आंसर इसका बी पार्ट सही हो जाए। चूरन जो है एक तद्भव शब्द है और इसका तत्सम जो होता है वो चूर्ण होता है। ठीक है।
आगे हम बात करते हैं तो चर्म का शब्द जो है तत्सम है, इसका तद्भव जो होता है वो चमड़ा होता है, ठीक है। जबकि चक्षु जो है तद्भव शब्द चख होता है, चक्षु का तद्भव शब्द जो है चख होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कौन सा तत्सम शब्द इसमें से नहीं है। तो देखिए इसमें रात जो है वो तत्सम शब्द नहीं है, बाकी सारे तत्सम है, ठीक है। रात जो है तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है रात्रि, ठीक है। और शेष शब्द जो है तत्सम शब्द का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि तिक्त जो है शब्द का तद्भव शब्द कौन सा होगा, तो वो होगा तीता। तीता जो है इसका तिक्त का तद्भव शब्द होता है। तिक्त एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव शब्द तीता होता है, ठीक है। और तद्भव शब्द तीखा का तत्सम जो होता है वो तीक्ष्ण होता है। आगे क्वेश्चन बात करते हैं तद्भव शब्द इसमें से बताना है कौन सा होगा। तो इसमें देखिए आधा, कूप, व्योम, विद्या, जो आधा है ये जो है तद्भव शब्द होगा। आधा एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम शब्द होता है अर्ध, ठीक है। और कूप जो है तत्सम शब्द होता है, इसका जो है तद्भव होता है वो कुआं होता है। तो इस तरीके से आपको याद रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि तत्सम शब्द इसमें से बताना है कौन है, ठीक है। तो क्लिष्ट, कुम्हार, कठिन और मजबूत। तो इसमें से जो कठिन है ये है तत्सम शब्द। आंसर इसका सी पार्ट से हो जाएगा। कठिन जो है वो तत्सम शब्द है, जबकि क्लिष्ट जो है ये सही वर्तनी नहीं है। क्लिष्ट में ठा नहीं होता, लास्ट में इसमें टा होता है, यानी क्लिष्ट होता है, ठीक है। और इसके बाद कुम्हार एक तद्भव शब्द है, इसका जो है तत्सम शब्द होता है कुंभकार, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं तो ढीठ शब्द का तत्सम शब्द बताना है कौन सा होगा। तो ढीठ शब्द का तत्सम शब्द होता है धृष्ट, ठीक है। ढीठ एक तद्भव शब्द है और इसका तत्सम जो होता है वो धृष्ट होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं तो दीठी का तत्सम शब्द क्या है, तत्सम रूप क्या है। तो दृष्टि जो है दीठी का तत्सम रूप हो जाएगा। दीठी जो होता है वो दृष्टि का जो है तत्सम रूप होता है। अगला है मुंदरी। मुंदरी का तत्सम शब्द क्या है, तत्सम रूप क्या है। तो मुंदरी का तत्सम शब्द है मुद्रिका, ठीक है। आंसर इसका डी पार्ट से हो जाएगा। मुद्री एक तद्भव है, इसका तत्सम जो होता है वो मुद्रिका होती है। अन्य विकल्प जो है ग्राह नहीं है, मान्य नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है। तो देखिए इसमें से जो तत्सम शब्द है वो है शुश्रूषा, शुश्रूषा, ठीक है। सुन्नर, अक्षर, अपजस ये सारे तद्भव शब्द टाइप के हैं। तो शुश्रूषा जो है ये तत्सम शब्द होता है। और अन्य तद्भव शब्द इनके क्रमशः की बात करें तो सुंदर, अपयस और अक्षर के जो है ये तीनों तद्भव शब्द लिखे गए हैं, ठीक है। सुन्नर का सुंदर होगा, अपजस का अपयस होगा और अक्षर का अक्षर होगा, इस तरीके से। अगला क्वेश्चन देखते हैं तो तत्सम शब्द का चयन करना इसमें से कौन है। तो शेर, बबर, शेर, बाघ। तो इसमें से जो व्याघ्र है ये जो है तत्सम शब्द होगा, ठीक है। व्याघ्र एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव की बात करें तो बाघ होता है। अगला क्वेश्चन है माँ का शब्द का तत्सम शब्द कौन सा इंपॉर्टेंट है। माँ का शब्द का तत्सम शब्द होता है माता, ठीक है। आंसर इसका ए पार्ट से ही हो जाएगा, ठीक है। हरदेव बाहरीकृत राज्यपाल हिंदी शब्दकोश अनुसार माँ शब्द का तत्सम शब्द जो है वो माता है। अगला क्वेश्चन है तद्भव शब्द है, इसमें से बताना कौन सा तद्भव शब्द है। तो इसमें से जो है मनई तद्भव शब्द है। मनई एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम जो होता है वो मानव होता है, ठीक है। जबकि तद्भव शब्द मानुष का तत्सम शब्द जो है मनुष्य होता है। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तत्सम शब्द इनमें से बताना है कौन सा है। तो तीर्थ शब्द जो है वो तत्सम शब्द हो जाएगा। तीर्थ तत्सम शब्द, इसका जो है तद्भव होता है तीरथ, ठीक है। अन्य जितने शब्द लिखे हैं वो तद्भव शब्द लिखे हैं, ठीक है। अंगीठी का तत्सम शब्द बताना है क्या होगा, ठीक है। तो अग्निष्ठिका होगा इसका तत्सम शब्द। आंसर इसका सी पार्ट से हो जाएगा, ठीक है। अंगीठी एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम शब्द जो है अंगिष्ठिका होता है। शेष सारे त्रुटिपूर्ण लिखे हुए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा इसमें से तद्भव शब्द है बताना है, ठीक है। तो सूरज जो है एक तद्भव शब्द है। सूरज का तत्सम होता है सूर्य, ठीक है। दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर सूर्य के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन तत्सम शब्द है। तो तत्सम शब्द इसमें से मुख है, ठीक है। मुख का तद्भव होता है मुंह, ठीक है। कान का तत्सम होता है कर्ण। जीभ का तत्सम होता है जिह्वा। दांत का तत्सम होता है दंत। तो इस तरीके से आप लोगों ने इसको देखा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। तो इसमें तद्भव बताना है तो भौरा जो है यह तद्भव शब्द हो जाएगा, बाकी सारे तत्सम शब्द हैं, ठीक है। भौरा एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है भ्रमर, ठीक है। मधुकर और भौरा के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन है श्रृंगार शब्द का तत्सम क्या होगा। तो श्रृंगार शब्द का श्रृंगार शब्द का तत्सम होता है श्रृंगार, ठीक है। श्रृंगार एक तद्भव शब्द है, जबकि इसका तत्सम शब्द की बात करें तो श्रृंगार होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं तो हल्दी का तत्सम शब्द क्या होगा। तो हल्दी का तत्सम शब्द हरिद्रा होता है, ठीक है। आंसर इसका बी पार्ट से ही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है गेहूं का शब्द का तत्सम शब्द क्या होगा, तो गेहूं का गोधूम होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। गेहूं एक तद्भव शब्द है, इसका जो है तत्सम होता है गोधूम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है खंडहार। खंडहार का तत्सम शब्द क्या होगा, तो खंडहार का तत्सम शब्द खंड ग्रह होता है। ठीक है, खंडहार का तत्सम शब्द खंड ग्रह होता है। अगला क्वेश्चन है देवर का तत्सम शब्द क्या होगा, तो देवर का तत्सम शब्द दीवर होता है। ठीक है, दीवर, तो ये आपको याद रखना है, दीवर होता है देवर का तत्सम शब्द। मक्खन का तत्सम शब्द बताना है अगले क्वेश्चन में, तो मृक्षण होता है, मृक्षण। ठीक है, मक्खन या माखन जो है तद्भव शब्द होता है, इसका जो तत्सम होता है वो होता है मृक्षण। ठीक है, तो ये था आज का इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसके उदाहरण और तद्भव तत्सम के। अगर वीडियो कैसा लगा आप लोग लाइक करें, अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ में दोस्तों में शेयर भी करें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक इसी बुक के अगला जो टॉपिक होगा उसी को लेकर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट दिन, तब तक के लिए थैंक यू।